वंदे मातरम, जय बिहार। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपका सब्जेक्ट यानी इतिहास यानी हिस्ट्री की बात करने वाले हैं। और आज हम बात करने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का, और जिसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव किया गया था 50 नंबर का, यानी 50% अतिरिक्त 100% अतिरिक्त प्रश्न दिया गया था। मैंने 50 था, 50 के और 100% मतलब 50, यानी 100 ऑब्जेक्टिव बढ़ा दिया गया था, 50 ऑब्जेक्टिव। तो हम बात करने वाले हैं 2021 का, और जितने भी होंगे आंसर ऑथेंटिक होंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये सारे वीडियो आप 2009 से 2022 तक के लिए वीडियो देखना चाहते होइएगा, और देखना चाहिएगा तो और बेटर होगा, क्योंकि आपको पूर्णतः वीडियो मिल जाएगा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और जितने भी आंसर होंगे ऑथेंटिक होंगे। और उम्मीद करते हैं, इसलिए 100% ऑथेंटिक कहते हैं कि कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और कितना इसमें से सही है वो भी लिख सकते हैं, 100 में कितना हम सही बताए हैं और आपके लिए क्या लगता है। अगर आपको गलत लगता है तो ज़रूर कमेंट करेंगे, और हमको इंतज़ार रहता है। अगर कोई अच्छे लोग देखते हैं जिसको इसके बारे में सही से जानकारी है, अगर आप शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं, अगर जानकारी जो चीज़ अगर हमसे कुछ मिस्टेक हो जाए तो ज़रूर इसको सोल्व करेंगे। ये नहीं कि देखिए चलेगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। अब जो भी हो अगर अच्छे से जानते हैं तो उसको ज़रूर सजा करेंगे। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस तीनों का मिल जाएगा, जिसको बैक पेपर कहिए, क्वेश्चन बैंक कहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहिए। तो इस चैनल पर, महावीर सर टीचिंग अकेडमी चैनल पर आपको मिल जाएगा, जाइए जरूर देखिएगा। शॉर्ट फुल दोनों वीडियो मिलता है। शॉर्ट वीडियो का वो पॉज करके मिलान कर लेना है, इसलिए हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं कि वहाँ भी आप पॉज करके एक अवलोकन में, एक झलक में देख लीजिएगा। बाद में बहुत सारा हेल्प होगा जब आप अंतिम समय में एग्ज़ाम दीजिएगा। तो चलिए, जितने भी आंसर होंगे वो भी सारे ऑथेंटिक ही आंसर होने की उम्मीद है। अगर आपको डाउट लगता है तो NCERT बुक का फॉलो कीजिएगा, और ऑफिशियल कुछ वेबसाइट का फॉलो कीजिएगा। साथ में अपने से सीनियर और जूनियर, जो भी बेटर आपसे जानते हैं, जो शिक्षक है, जो आप पढ़ाते हैं, या ट्यूटर है जो ट्यूशन में आप पढ़ते हैं, अगर वो सही जानते हैं तो उनका भी फॉलो करना है, क्योंकि उन लोग का अनुभव काफ़ी अच्छे होते हैं। फिर भी फॉलो, अंतिम निर्णय खुद को लेना होता है, डिसीजन, इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का है? तो राइट आंसर आप लोग जानते हो कि ये नवगैथिक शैली का है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911। देखिए, इसमें जो टिक लगा हुआ है उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो हम हाईलाइट करें उस पर फोकस करना है। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुआ था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटी? तो 1915, 1893 में गए थे, बहुत लंबे समय तक रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1930 में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। दांडी मार्च किस आंदोलन के? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। अगला, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917 में। गांधी रिविन समझौता 1931 में हुआ था। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 1928 में। अगला है, निम्न से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? तो आप सभी को पता होगा, RD मतलब रखालदास बनर्जी, यानी डी आंसर 11 का हो जाएगा। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी से वासियों को नहीं था? तो लोहा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने, जहाँ तक 1784 के आसपास किया था। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो रावी। देखिए, हम आंसर जो बता रहे हैं उसको आपको फोकस करना है, कुछ हम जानकारी दे रहे हो तो उसका सही हो गलत से मतलब नहीं है। अगर आपके लिए उपयुक्त लगता है तो सही है, नहीं था उसको कोई मायने नहीं है। सिर्फ आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देखना है और उसको सही आपको करना है। 15 की कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 261 ईस्वी पूर्व में। अशोक किस वंश का था? तो ये मौर्य वंश का था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो उदयन है। कहीं उदय भद्र भी आपको देख सकता है, तो उदयन भी रहे। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो देखिए, 18 का राइट आंसर आप लोग जानते होंगे कि इसका राइट आंसर का विशाखा दत्त। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो नेपोलियन से। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म आप सभी को पता होगा कि ये लुम्बिनी, और ये नेपाल में है, संभव है कि नहीं, नेपाल ही में है। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये पूछा कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। देखिए, जो सलीम चिश्ती की दरगाह जो है, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, शेख मुईनुद्दीन चिश्ती, उनका दरगाह आपको अजमेर में मिलेगा। लेकिन ये सलीम चिश्ती की दरगाह है, वो आपको शेख सलीम चिश्ती पूछ दे चाहे सलीम चिश्ती पूछ दे तो आगरा में है। लेकिन उसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, और कौन सिकरी, फतेहपुर सिकरी। तो आगरा ज़िले में, यूपी का आगरा ज़िले में फतेहपुर सिकरी है। अगर फतेहपुर सिकरी ऑप्शन में रहेगा तो फतेहपुर सिकरी ही राइट आंसर होगा। इस तरीके से ध्यान देना है कि नहीं है। तो ये सलीम चिश्ती जो था, इसका नाम मान के चलिए जहांगीर थे, उसका नाम जहाँ तक संभव है कि सलीम था। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए अकबर के बेटा था जहांगीर, इसीलिए अकबर ने निर्माण कराया था सलीम चिश्ती की दरगाह, और आगरा में है और फतेहपुर सिकरी स्थान पे। अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो फतेहपुर सिकरी लगाना है। भक्ति आंदोलन उत्तर भारत का आरंभ किसने किया था? तो रामानंद जी ने। संत कबीर का जन्म बनारस या कहीं काशी, आपको ऑप्शन दे दीजिए, यूपी में है, और यहीं से प्रधानमंत्री
सांसद के रूप में चुने जाते हैं। नरेंद्र मोदी चुने गए हुए हैं। भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली थे। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1757। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू था? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो झांसी। ध्यान दीजिएगा कि आपको ऑप्शन में झांसी दे रहा है, यहाँ की रानी थी। इनका जन्म हुआ था काशी में। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो जगदीशपुर और बिहार में है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन जो थे असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। कोई कहेगा नील आंदोलन, देखिए नील आंदोलन 1917 में हुआ था, जिसे तिनकठिया प्रणाली कहा जाता है। और बिहार में जो है चंपारण सत्याग्रह कहते हैं, उसी में नील आंदोलन हुआ था। तो ये किसान आंदोलन था, ये जन आंदोलन नहीं था। नील आंदोलन में तिनकठिया में क्या था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील खेती करना जरूरी था। नील का आपको लोग पता ही होगा, इसे नील से धोती होती देखते हुए परिवार में बूढ़े लोग या जो भी हो साफ लगाते हैं। 30 है। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 का राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा कि क्या होगा कि अंबिका मजूमदार। चलते हैं अगला देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये कहीं इंग्लिश के किसी बुक में है। महात्मा गांधी का है। सर की उपाधि किसने वापस की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, है ना। इसको नाइटहुड भी जहाँ तक कहा जाता था। 1919 में अधिनियम को क्या कहा जाता था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। रोलेट एक्ट कानून था, यह अधिनियम नहीं था, इसीलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कन्फर्मेशन के लिए मुश्किल थोड़ा होता है। फिर देख लीजिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? ये 284। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य 3 थे, इनमें से सभी। और इसका जो आपका बता दें, जो अध्यक्षता की थी मैंने कैबिनेट मिशन का, जिसके माध्यम से हमारा संविधान तैयार हुआ, तो पैथिक लॉरेंस थे इसका अध्यक्ष। भारत किस वर्ष गणतंत्र है? तो 1950 को। भारतवर्ष लिख दिया है। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय थे आपको लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान दीजिएगा कि वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंतिम गवर्नर जनरल थे तो सी राजगोपालचारी, है कि नहीं। वायसराय का पद जब लॉर्ड माउंटबेटन थे उसी समय वायसराय का पद खत्म कर देता था। जिस समय अभी प्रधानमंत्री है ना, वैसा ही पद वायसराय का भी होता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। हड़प्पा का उत्खनन किया था, देखिए अब हड़प्पा से पूछा है तो दयाराम साहनी। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के? तो गंगा सोन पुनपुन। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं। राइट आंसर आपको गंगा सोन पुनपुन हो जाएगा, यानी 46 का राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाता है? गुप्त काल से कुमार गुप्त स्थापित किए थे। वेदों की संख्या देखिए, विक्रमादित्य जो थे, है ना, कुमार मैंने तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा कि गुप्त वंश के थे विक्रमादित्य। वेदों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। वेदों को पता ही होगा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इस तरीके से थे। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, इनमें से सभी थे। और साथ में नकुल सहदेव थे, उनका भी थे, 5 का था। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रथम आपको जो हुआ था, आप लोग पता होना चाहिए कि राजगिरी में हुआ था। 51 का राइट आंसर आप लोग को पता होगा। 51 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी राजगिरी में हुआ था। अजात शत्रु ने किया था। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म में संबंधित है? श्वेतांबर और दिगंबर आप लोग का जैन धर्म से है। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से है। और सांची का स्तूप ये आपको रायसेन में, मध्य प्रदेश में, और अशोक ने निर्माण किया था। शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो हुमायूं को हराया था शेरशाह में। और इस तरीके से ध्यान देना है, अकबर का जन्म पिताजी हुमायूं थे। जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो 55 का राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा, डी इसका हो जाएगा 1605 से 1627। 16 है कुल का शाब्दिक अर्थ होता है सार्वभौमिक शांति। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने किसे हराया था? तो हेमचंद्र जिसको कहा जाता था, ये हिंदू शासक थे, तो इसको हराया था दूसरी लड़ाई। और इस तरीके से ध्यान देना है। जीतल क्या थे? तो अब जीतल आपसे पूछ लिया है, तो जीतल एक सिक्का थे। तो राइट आंसर 58 का आपका जो हो जाएगा वो सिक्का हो जाएगा। ये कॉपर और तांबा का, कॉपर के बना था यानी तांबा का बना था, समझ गए। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो पांडव, अर्जुन सब जो थे। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? भीष्म को कहा जाता था। अगला है कि महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होता है।
स्तूप संबंधित है, स्तूप जो है बौद्ध धर्म से है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल वैशाली में। अकबर का वित्त मंत्री के अंदर टुडरमल थे। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल। दिल्ली की दौलताबाद तो मोहम्मद बिन तुगलक। ताजमहल किस नदी किनारे? तो यमुना नदी किनारे। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन है? तो बहादुर शाह जफर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो बाबर है। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृतांत है? तो अल-बरूनी का। या किताबुल हिंद का दे या तहकीक ए हिंद, ये अरबी भाषा में था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो ये 1600 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। किस गवर्नर जनरल ने महलवारी व्यवस्था लागू किया था? तो इस तरीके से ध्यान दीजिए कि ये लॉर्ड बेंटिंग थे। राइट आंसर 74 का जो आपको हो जाएगा लॉर्ड बेंटिंग। कहीं कहीं आपको मार्टिन बर्ड भी मिल सकता है, मार्टिन बर्ड भी हो सकता है, लेकिन एक साथ आपको नहीं मिलेगा। तो महलवारी व्यवस्था आपको पंजाब के आसपास लगा था, यूपी सब के आसपास लगा था। संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू। तो ये वाले प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया था? तो 1875 राइट आंसर हो जाएगा, यानी 76 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। कन्फ्यूज नहीं होना है, 1875 इसका राइट आंसर है। रानी लक्ष्मीबाई के क्या अन्य नाम क्या कहते थे? मनु, छबीली, मनिका, कनका सभी थे। अवध में 1800 क्रांति का किसने किया था? तो बेगम हजरत महल। अवध की राजधानी लखनऊ थी, इसलिए कहीं लखनऊ पूछ दे चाहे अवध पूछ दे, दोनों के एक ही है। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जन थे, ये लॉर्ड कैनिंग थे, यानी 79 के सी हो जाएगा। 1800 के तत्कालीन कार्य क्या थे? 24 वाले करतूस, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है, तो 81 का राइट आंसर डी हो जाएगा। लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, अलग अलग नाम थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी 82 का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 83 है 14 नवंबर किनका, देखिए कितना नहीं होगा, किनका जन्मदिन थे? ये बाल दिवस भी मनाया जाता है उस दिन। जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू जिसको कहते थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 में। और कैबिनेट मिशन के माध्यम से हमारे भारत में संविधान बना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक और रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा हुआ है। वंदे मातरम आपका राष्ट्रगीत है कि नहीं है? तो राष्ट्रगीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जीरादेई में। देखिए सिवान बिहार के एक सिवान जिला है, सिवान जिला में एक जीरादेई जगह है, तो जीरादेई में इनका गांव में जन्म हुआ था। तो राइट आंसर आपको सी लेके चलना है। ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए बिहार बोर्ड के, एक ही जिला क्यों देना चाहिए, इस तरह कन्फ्यूजल प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। जीरादेई राइट आंसर है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। हम्पी नगर किस साम्राज्य से है? तो विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में। अमुक्त मर्यादा जो लिखा था आपको कृष्णदेवराय, और जहाँ तेलुगु भाषा में जहाँ तक लिखा था, तो 93 का राइट आंसर आपको पता है, तेलुगु भाषा में लिखा था। अयंगार व्यवस्था थे, ये विजयनगर समय, और ये आपको कृषि से संबंधित जल व्यवस्था से थे। अल-बरूनी किसके साथ भरा था? मोहम्मद गजनी। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक? तो ये कनिष्क के हुआ था, और इसी समय बौद्ध धर्म जो हीनयान महायान में टूट गए थे। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था? तो 97 का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, चैतन्य ने। और यहाँ तक वैष्णव ये थे। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो नानक जी का। बीजक में किसका उपदेश है? तो कबीर जी का। कैप्टन हकीज किस मुगल शासक के दरबार में थे? तो जहांगीर। तो आप देख सकते कुछ ऐसे प्रश्न है कि आगे पीछे कितना दिया हुआ है कि नहीं है। कहीं कहीं देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो एक ही साथ मिलेगा, सबसे पहले ही मिलता था कैप्टन हॉकिंस वाला। तो इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100 ऑब्जेक्टिव हो चुका है, और इसमें कोशिश है कि 100% सही होगा। फिर भी आपको डाउट लगता है बाय मिस्टेक हमसे भी भूल बस कुछ दूसरा पे टिक लग गया होगा, तो आप ज़रूर देख लेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो हिस्ट्री जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीएससी बोर्ड के लिए जरूर देखिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है तो आपका ऑब्जेक्टिवली काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो इस उम्मीद के साथ जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, थैंक यू।